उनके जीवन में खुशहाली लाए। यही है वैदिक ज्योतिष का उद्देश्य। और ये जो खुशहाली और हैप्पीनेस आती है वो कैसे आती है, हाउ, जब आप किसी भी जातक के जीवन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते। लाइफ में काफी डिफिकल्टी हमारे आ जाती है, वी फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी। और जब आप लाइफ में डिफिकल्टी फेस करते हो और ज्योतिष करने का प्रयास करते हो, इट विल नॉट गिव यू सक्सेस। आपको क्या करना है, आपको करना है कि ज्योतिष के उन बिंदुओं पे जिन पे क्लैरिटी नहीं है उसको क्लैरिफाई करिए। ज्योतिष एक महासागर है, पर महासागर में डूब जाएंगे तो फिर हम खुद भी तो डूब जाएंगे। पर उसमें से आपको मोती की खोज करनी है, ना कि सागर में डूबना है। कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष के क्षेत्र के ज्ञान को महासागर कर देता है तो ये तो कंफ्यूजन हो गई। हमें महासागर में कूद करके मोती को नहीं लेके आना है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बहुत छोटा होना चाहिए। ज्ञान हमेशा सूक्ष्म होता है, पर हम क्या करते हैं, ब्रॉड को ढूंढने के चक्कर में छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। कमर सीधी के करके बैठी, आंखें बंद करेंगे। आप लोग आज मेरी ज्योतिष की पहली कक्षा में जुड़े हैं, हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर तक मैंने वेट किया था ताकि और भी लोग जुड़ जाए। हमारे अंदर जो सहजता से ज्ञान है वो स्व अनुभूत ज्ञान होना चाहिए। हे गुरुदेव, हम सब आपकी शरण में हैं। हमारे अंदर की जो आत्मिक अनुभूतियां हैं, जो स्व अनुभूति है, जो हमें तब से प्राप्त है जब से हम ईश्वर की शरण में हैं। अपने अपने वीडियो को ऑनलाइन ऑनलाइन आप लोग वीडियो को ऑन कर लीजिए। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। जब भी ज्योतिषी क्षेत्र में पहुंचे, स्पर्श आपको मिलता है, तो बिना गुरु की कृपा से, बिना भगवान की कृपा से आप अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते। इनकी कृपा परम आवश्यक है। अब ये कृपा मिलती है प्रार्थना से। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू शुड डू। प्रॉपरली अपने आप को प्रार्थना के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित करिए। जब आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करने में सफल होंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके जीवन में कई ऐसे अवसर आएंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे, which will take you far ahead and you cannot be put behind। आप ना बहुत पीछे नहीं हो सकते। ये एक बिंदु हमें फोकस करना है इस पे। व्हाट इज वन पॉइंट ऑन विच वी हैव टू फोकस, हमें प्रार्थनाएं करना सीखना है, स्वयं के प्रति, संसार के प्रति। और दूसरी चीज क्या करनी है, ज्ञान तो आपके पास होना ही चाहिए। सेकेंड थिंग जो हमें बहुत परम आवश्यक है कि हमारी आसक्ति किसी में ना हो। जो आत्मा के ऊपर बोझ लगता है वो संसार में आसक्ति की वजह से लगता है। किसी का भी अगर आपके मन में भाव हो, चाहे उस वो अच्छा भाव हो या बुरा भाव, हमें इन दोनों भावों से परे चलना है। ना हमें हमारा किसी से प्रेम होगा, ना हमारी किसी से घृणा होगी। हम ममत्व शून्य व्यक्ति होंगे। इसी को समत्व योग भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि लाभो लाभो जयो जयो। जो व्यक्ति लाभ और अलाभ में समान रूप में रहता है,
हानि और लाभ में समान रूप में रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्तातीव में प्रिय, ऐसा जातक मुझे बहुत प्रिय है। और ऐसे जातक के प्रति जो ईश्वर की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, आशीष, सुनो, सो वो बहुत सकारात्मक होती है, नहीं तो फोटो खींच। और इस सकारात्मकता का परिणाम हमें एक अच्छे ज्योतिषी के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले ज्योतिषी के रूप में आज की जो पहली थिंग है जो हमें अपने ब्रेन में रखनी है, हमें प्रार्थना का अभ्यास करना है। और प्रार्थना कैसी करनी है? निस्वार्थ भाव से। प्रार्थना का उद्देश्य केवल प्रार्थना होनी चाहिए। ईश्वर के प्रति अगर आप प्रार्थनाओं में कोई भावना लेके आते हो, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये प्रार्थना नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रार्थना एंड व्यापार। हमें कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, हमारे मन में आपके प्रति समर्पण का भाव, दैट इज द थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। और कम से कम 15 से 20 मिनट आपको डेली अपने 15 to 20 मिनट एवरी डे यू टू डू। अगर इस भाव को आप अपने अंदर जागृत कर लेते हो कि नित्य प्रति 15 से 20 मिनट हमें स्वयं को देना है, और जो हमारी प्रार्थनाएं होंगी उसका कोई स्वार्थ नहीं होगा। हम ये भी नहीं चाहते कि प्रभु हमारे जीवन में सुख आ जाए, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे जीवन का दुख चला जाए। हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी सिर्फ इच्छा है कि हम और ईश्वर एक रहें। जब आप इस फोर्स को अपने पास ले आएंगे ना, आत्मा वास्तव में दुख रहित होती है। जो हम और आप, संसार के प्रत्येक जीव है ना, इनमें किसी में भी भगवान ने दुख डाल करके नहीं भेजा। ये जो सुख और दुख की अनुभूतियां होती हैं, ये संसार में बंधन के कारण होती हैं और अज्ञान के वश होती हैं। जब हमारे ऊपर अज्ञानता का आवरण आ जाता है ना, तो तो हमें लगता है कि ये मेरा हो गया, तो हमें खुशी मिलती है। ये मुझसे चला गया तो मुझे दुख मिलता है। मैं बीमार हो गया तो मैं दुखी हो गया, मैं स्वस्थ हो गया। जबकि आपका जो मैं है, जिसको चेतना कहते हैं, न उसे बीमार किया जा सकता है, न उसे स्वस्थ किया जा सकता है। जिस चेतना के विषय में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। अब इसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता, भगवान कहते हैं। नैनम दहति पावक, इसको अग्नि नहीं जला सकती। जिसको न आग जला सकती है, न जिसको शस्त्र काट सकता है, ऐसी दिव्य चेतना जो हम और आप और सारे जीव हैं, क्या उसमें सुख और दुख आ सकते? नहीं आ सकते। सोचो, शरीर आज है और कल नहीं रहेगा। शरीर तो निरंतर बदल रहा है, कोशिकाएं निरंतर बदल रही है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी हमेशा चेंज हो रहा है। तो जो हम हैं, जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, तो हम दुखी क्यों होते हैं? कभी कभी बैठ करके स्वयं से प्रश्न पूछ लिया करिए कि वाई एम आई वेरी मच सैड, मेरी दुख का क्या कारण है? तो इसका सिर्फ एकमात्र उत्तर आपको मिलेगा, अज्ञानता, इग्नोरेंस। आपके दुख का और कोई कारण नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप दुखी नहीं। आपने मान रखा है इस बात को कि हम बहुत दुखी हैं। अब इस मान्यता को हटाया कैसे जाए? यहीं से ज्योतिषी का रोल शुरू होता है। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, कैसे ज्योतिषी से बात करके कोई सुखी और कैसे दुखी हो जाता है। ज्योतिषी जो है, मनुष्य के मन में जो अज्ञान का भाव विद्यमान, इसी को हटाने का कार्य करता है। उसका सिर्फ एक फंक्शन है कि व्यक्ति को जानकारी दे दे। किस बारे में जानकारी दे दे? उसके भूत की और उसके भविष्य की। भूत तो जानता है हर कोई कि मेरे साथ ये घटित हुआ, पर आने वाले भविष्य में उसके साथ क्या घटित होगा, इसकी जो जानकारी है, जो ये देता है वही ज्योतिषी है। और अच्छी जानकारी दे। अब ऐसा न जानकारी दे दे कि व्यक्ति जो है परेशान हो जाए अपने भविष्य को लेकर के कि मेरे साथ मृत्यु आएगी। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु आएगी। कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ आएगी, ये ज्योतिषी को पता। पर इसका उद्घाटन नहीं करना है कि मृत्यु आपकी कब आएगी, शरीर कब आपका मरेगा। हमें तो उम्मीदों का उद्घाटन करना है। और जब उम्मीदों का उद्घाटन करना है, तो इसमें एक बात का ध्यान देखना है, वो ये है कि
अपने आप को हमेशा इस बात में रखना है कि मुझे वही बताना है जिससे मेरे जो क्लाइंट हैं, जातक हैं, जीवात्मा है, उसका कल्याण हो। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक बात लिखते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु कुछ दुर्लभ जग नाहीं। जिसके मन में संसार के प्रति अच्छा भाव रहेगा, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इसमें देखिए, मेन पॉइंट क्या है? द मेन पॉइंट इज हमारी भावनाएं। अब आपकी भावनाएं किसी प्रशिक्षण से तो डेवलप नहीं की जा सकती। इसको निरंतर अभ्यास करना पड़ता है कि मेरे अंदर ये भाव है। जैसे मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं, तो मेरे अंदर क्या भाव होना चाहिए कि हम जिससे जिससे बात कर रहे हो, इन सारी आत्माओं की जो फ्लेम है, आत्मा की ज्योति है, वो जागृत हो जाए और इनको स्वतः हमें ज्ञान की अनुभूति हो जाए। ये बहुत ही शुद्ध भावना है, शुभ भावना है। मैंने गुरु से प्रार्थना की कि हमारी आप कक्षा में उपस्थित रहो और ये कक्षा आप स्वयं लेना, हम तो अपने शरीर के साथ बैठेंगे, ज्ञान देने वाले आप हो, हम तो माध्यम बनेंगे। ये जो भावना है, इसी भावना का आपको फल मिलेगा। अगर शुद्ध भावनाओं के साथ कोई कार्य किया जाता है, तो निश्चित रूप से मान के चलो, उसी समय आपको उसमें सफलता मिल जाएगी, अगर आपकी भावनाएं शुद्ध है। और भावना में शुद्धता न हो तो पूरे जीवन पर्यंत कार्य में लगे रहिए, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसी वजह से आप इस बात को जान लीजिए कि ज्योतिष जो है जानकारी का नाम नहीं है। ज्योतिष का मतलब जानकारी बिल्कुल नहीं। कोई ये व्यक्ति समझ ले कि ज्योतिष का मतलब सिर्फ ग्रहों के विषय में जानना, ये ज्योतिष है नहीं। ये तो 10% है, 10% है, जो बहुत सारे लोग किताब खरीद करके ले लेंगे। तो क्या वो सब ज्योतिषी हो जाते हैं? नहीं हो पाते। वो तो अपना ही जीवन नहीं जान पाते। वो तो क्षण क्षण मर रहा है, क्षण क्षण जी रहा है। अच्छे ज्योतिषी, अच्छा जो पथ प्रदर्शक होता है, वो न सिर्फ अपने जीवन के विषय में जानता है, वो दूसरे के जीवन के विषय में भी बहुत कुछ जानता है। न सिर्फ वो भविष्य बता सकता है, बल्कि वो दूसरों का भविष्य बना भी सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता का उद्घाटन महाभारत के युद्ध में कर रहे थे। अर्जुन को उन्होंने पूरा जानकारी दे दिया, पूरा ज्ञान दे दिया कि अर्जुन तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तू मरेगा नहीं। सब कुछ बता दिया। अर्जुन को क्या भरोसा हुआ? नहीं। 18 अध्याय में जब भगवान पढ़ाते पढ़ाते थक गए, तो कहे कि अब आओ, मैं तुम्हें महाकाल का स्वरूप अपना दिखाता। तो बताने से नहीं अनुभव हुआ, अब दिखाने की बारी आई। तो भगवान ने भविष्य दिखाया। जितने भी योद्धा थे, सब भगवान के मुंह में जा रहे। मतलब जितने विपक्षी लोग हैं, वो सब मर रहे हैं। अर्जुन के पक्ष के भी लोग जा रहे थे भगवान के मुंह में। अब अर्जुन ने जब देख लिया कि मैं तो जिंदा हूं, मेरी तो मृत्यु नहीं हुई, मैं तो नहीं गया इस काल के मुख में, इसका मतलब यह है कि भविष्य में मैं मेरी विजय होगी। देखो वहां ज्योतिष कैसे काम करता है। तो सिर्फ जानकारी से हम किसी व्यक्ति की जीवात्मा को जागृत नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति की जीवात्मा जागृत हो ना, तो हमें उसे सही और स्पष्ट बोध कराना पड़ेगा। यही ज्ञान और बोध में अंतर है। बोध में अनुभव हो जाता है, ज्ञान में सिर्फ पता रहता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। और अभी किसी घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई व्यक्ति गुजर जाए, वो तुरंत बैठ के रोएगा। अब उसको समझाइए बैठे, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, क्यों रोते हो? ये व्यक्ति तो अपने कपड़े को बदल लिया है, अब इसको नया शरीर मिलेगा, तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोध नहीं है। जिस क्षण व्यक्ति को बोध हो जाता है, उस क्षण उसी ज्ञान की स्पष्टता हो जाती है। तो हमारी कक्षा से अगर आप लोग जुड़ेंगे, तो हम आपको ज्योतिष की एबीसीडी भी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको आध्यात्मिक जगत की स्वयं की यात्रा भी करा देंगे, जिससे आपकी अपनी भी आत्मचेतना जो है जागृत हो जाएगी। और मार्गदर्शन करने में आप बहुत तीव्रता से सफल होंगे। कोई भी व्यक्ति जो आपके संपर्क में आएगा, निश्चित रूप से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को देख पाएगा, समझ पाएगा। जैसे कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसको हम देख और समझ नहीं पाते, बट कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसको हम जान पाते हैं और समझ पाते हैं। और ऐसे परिवर्तन हमें अनुभव होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन।
सेल्फ रेक्टिफिकेशन से ही हम विश्व को परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब तक हमारी आत्म की ज्योति जगी नहीं रहेगी, हम आत्म चैतन्य नहीं रहेंगे, तब तक हम दूसरों को कैसे जगा पाएंगे। जब तक हमारे पास स्वयं ही प्रकाश नहीं होगा तो हम दूसरों को कैसे मार्गदर्शन करेंगे। तो एक ज्योतिषी के लिए परम आवश्यक है प्रार्थनाएं करे भगवान से और अपनी चेतना का अनुभव करे। वो सिर्फ बोलने वाली ना हो कि भाई मृत्यु आ जाए तो हमें डर लगने लगे। हम क्यों डरे, हम तो आत्म चैतन्य है। हमारी मृत्यु थोड़ी होगी, तो मृत्यु तो शरीर की होगी, शरीर तो आवरण है। तो ये जब अनुभव में आ जाता है ना तो व्यक्ति भय रहित हो जाता है। किस बात का भय करें, तो ये भय से मुक्ति मिल जाएगी आपको। मैंने मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम आचार्य अजय कुमार चौबे है एंड आई यूज टू बी द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड आई हैव डन एमएससी इन फिजिक्स, एमबीए, एमएड, एमए इन एस्ट्रोलॉजी। एंड मेरी कोशिश है कि ज्योतिष अध्यात्म के साथ जोड़ करके लोगों को जीवन को परिवर्तित करे, क्योंकि अन्य व्यक्तियों के पास तो कोई नहीं जाता, लेकिन ज्योतिषी के पास हर व्यक्ति जाता है। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लोग आपके पास आएंगे। आप लोग भी आप छोटा सा परिचय दे दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कैसे हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। शैली जी अपने बारे में बताएं। मैं शैली अग्रवाल हाउसवाइफ हूँ। एस्ट्रोटॉक अच्छा, पे काम करती हूँ एज ए टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वसंता जी अपने बारे में बताएं। नमस्ते सर जी, मैं वसंता नमस्ते। हूँ सर, मैं टैरो रीडर हूँ। ऐसे फैमिली सर्कल में करते हैं, not personal। अच्छा अच्छा। गौरव जी। जी प्रणाम गुरु जी। थोड़ा। मैं आपका ये टैरो का छात्र रहा हूँ। मैंने आपसे टैरो सीखा है और अच्छा फिलहाल एस्ट्रो स्टेज पे एज ए केपी एस्ट्रोलॉजर, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आज आपका इंटरव्यू भी था ना, कल है? जी कल है। गुड, वेरी गुड। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपके कारण ही हुआ है। ठीक है, अमन जी अपने बारे में बताएं। अमन जी चले गए, वेरी गुड। सो जीवन में कभी कभी लोग आते हैं, जुड़ते हैं, चले जाते हैं, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी दो क्लासेस हैं, एक तो एडवांस की क्लास है, एक बेसिक की क्लास है। तो अभी आज का जो प्रोसेस है वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास है। ये आपको अल्टरनेट डे मिलेगा। जैसे आज क्लास हो गई, अब कल क्लास नहीं होगी इसकी, फिर कल के बाद परसों होगी। अल्टरनेट डे हम लोग 1 घंटे तक बैठ करके वैदिक ज्योतिष को सीखेंगे, समझेंगे और इसका उपयोग कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। कुल मिला के आपको 10 क्लासेस इसमें मिलेंगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और 10 क्लासेस को पढ़ने के बाद आप इस कंडीशन में होंगे कि आप किसी का भी चार्ट खोल करके उस चार्ट पे जो होता है ना कि हम कैसे बोलें, क्या बताएं इस व्यक्ति को, उस चार्ट में है क्या ये आप बता पाओगे, और क्या करने से उस व्यक्ति का जीवन अच्छा हो जाएगा ये बता पाएंगे। ये दो चीजें हैं हमारे इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कोर्स में। हम सिर्फ ग्रह, नक्षत्र, राशियों और भावों को नहीं समझेंगे, साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इसका उपयोग करके उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो यूटिलाइजेशन भी है इसकी जो क्लासेस होगी अल्टरनेट डे होगी, एक एक दिन छोड़ के होगी। इसमें आपको कुल 10 क्लास मिलेंगी। अगर कोई आपका मित्र है जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हो तो भी आप मैसेज करेंगे, उनको ज्वाइन करा देंगे। आज की क्लास जो थी वो आधे घंटे की थी, आज यही समाप्त होती है। हम लोग फिर डे आफ्टर टुमारो मिलेंगे। आप लोग टाइमिंग मेरे को 6 तो to 7 एडवांस का। वाली करनी थी। एडवांस वाली कल स्टार्ट होगी। अच्छा सर, ठीक है। आपको कौन से ज्वाइन करनी है? बेसिक तो मैंने की हुई है ना आपसे पहले। अच्छा, बेसिक कर लिया तो आप एडवांस वाली में ज्वाइन कर लेना, कल आना। 6 o'clock पे ना सर? हाँ, 6 ठीक है सर। दोनों का टाइम यही है, अल्टरनेट डे। मैंने कोशिश की है कि ज्योतिष को कम से कम 1 घंटा दिया जाए, क्योंकि इस विषय की अगर सेवा ना करेंगे तो ज्योतिष हमें कहेगा कि भाई आपने पढ़ तो लिया बहुत, अब आप इसको फैला नहीं रहे हो। तो इसको स्प्रेड भी करना बहुत आवश्यक है। मैंने 6 to 7 का टाइमिंग सिर्फ ज्योतिष की सेवा करने के लिए।
तो इसमें एक दिन बेसिक एस्ट्रोलॉजी, मान लो कि कोई एबीसीडी भी ना जानता हो तो एक दिन बेसिक क्लास, जो जिन लोगों को आती है उनको एडवांस वाली क्लास, और ये अल्टरनेट डे। तो तो आप लास्ट सभी, ईयर की थी, आप भूल गए शायद। लास्ट ईयर आपने किया था। हाँ, तो हाँ, जप वाला किया था और ये वाला दोनों किया था ना मैंने। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों आपने किया था। हम्म। हम लोग करेंगे शांति पाठ, आप लोग हमारी क्लास में आए इसके लिए धन्यवाद। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिषु शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद् भद्रं तन्न आशुव। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। जो लोग आज बेसिक क्लास में जुड़े हुए थे, फिर एक दिन बाद में आएंगे एडवांस की क्लास कल से।